अब रुआ पूछब कि ऐसा का है वह काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग बताते हैं कि मेरे से चुनाव में सलाह लेने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक दल और नेता 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देता है कि आइए बताइए चुनाव कैसे जीता जाए, मदद कीजिए। तो ये सब काम क्यों छोड़ दिए? काम इसलिए छोड़ दिया कि 10 वर्ष करके वे अनुभव किया, साथ में बड़े बड़े दल, बड़े बड़े नेताओं को बहुत करीब से देखा, समझा कि भाई अगर कोई आपकी मदद से चुनाव जीतता है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की जिंदगी उससे बदलती है। जनता का कोई फर्क जनता पर विशेष पड़ने वाला नहीं है। चुनाव जीतना, सत्ता का परिवर्तन होना व्यवस्था परिवर्तन के बराबर नहीं है। इसीलिए तय किया कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दिया है तो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी बदले। नेताओं और दलों का जिंदगी तो बहुत बदल लिए, अब जनता का जिंदगी बदलना चाहिए। इसीलिए संकल्प किया है कि अब नेताओं और दलों के साथ नहीं, जनता के साथ काम करेंगे। इसीलिए बिहार आए हैं। अब बिहार काहे आए हैं? बिहार इसलिए आए हैं कि इसी मिट्टी में जन्मे, यहीं पर पले बढ़े। आज जब इस राज्य की बदहाली को देखते हैं, यहाँ की गरीबी, यहाँ अशिक्षा, यहाँ का पिछड़ापन, यहाँ की बेरोजगारी इतनी भयावह है कि पूरे देश में हम लोग से पीछे कोई नहीं है। इसीलिए बिहार लौटे हैं। इस मिट्टी का कर्ज है, उसको अदा करने लौटे हैं, ताकि अपनी कोशिश से कुछ लोगों के जिंदगी में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकें। दल नहीं बनैले, रवा से वोट मांगे नहीं आई, पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? लोग पूछा था कि भैया पदयात्रा काहे करता नहीं? पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि आकर एक बार जिस समाज को, जिन लोगों की जिंदगी की बेहतरी चाहते हैं, एक बार आकर आंख से देखें तो सही कि आप रहते कैसे हैं, किस परेशानी से आप रोज जूझते हैं। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहां बिल्डिंग है कि नहीं, टीचर है कि नहीं। जब आप बीमार पड़ते हैं, आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, तो किस अस्पताल में आप जाते हैं? जिस अस्पताल में दवाखाना में जाते हैं वहां दवा है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं। जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं। जिस फसल को आप उगाते हैं उसका दाम आपको मिलता है कि नहीं। आपके शहर के, आपके कस्बे की, गली की, सड़क की स्थिति क्या है, आपके घर की स्थिति क्या है, ये देखने, जानने, समझने निकले हैं। इसकी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हम अमेरिका में पढ़ा लोग कि इंग्लैंड में, ये कैसे पता चली कि राउर गांव के, राउर गली के, राउर घर के दशा का बा? वही देखने और समझने निकले हैं। जब समझेंगे ही नहीं कि आपकी परेशानी क्या है तो उसका रास्ता सुधारने का कैसे निकालेंगे? आज जो दशा है, जितना आदमी नेता है, छोटा या बड़ा, अब धरती पर कोई नहीं रह गया है। धरती पर तो खाली जनते रह गई बिया। जे भी नेता हो गए वो तो आकाशे में उड़ता। जरा के रुआ वोट देके जिता देनी, अब उड़ रहल बा आकाश में, राउर लइका चल रहल बा धरती पर। इसीलिए तय किए कि कम से कम धरती पर एक आदमी तो चलना शुरू किए करे, इसलिए पैदल चल रहे हैं। अब आदमी कहता कि भैया पैदल काहे चलता नहीं? गाड़ी से चलती, सैकड़ों गाड़ी मेरे साथ चल रही है, गाड़ी से चलती तो बहुत बात देख लेती, बहुत गांव घूम लेती, पैदल तो कमे गांव घूमब। आपको बता रहे हैं कि पैदल क्यों चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि पैदल चलने का बहुत फायदा है। जब पैदल चलते हैं, सामने लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं कि 100 गो लड़का दौड़ रहा है, 50 गो 60 गो के शरीर पर तो कपड़े नहीं है, तो किसी अध्ययन का जरूरत नहीं है, कोई आंकड़ा और अफसर से समीक्षा बैठक का जरूरत नहीं है। आंख के सामने दिख रहा है कि भैया यहाँ गरीबी बहुत है, आधा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, देख के लग रहा है कि बच्चा कुपोषित है। तो ये पैदल चलने का फायदा है। पैदल चल रहे हैं तो दिख रहा है कि रोड आपका टूटा है, नाली आपका बह रहा है ऊपर। पैदल चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि बिना गमछा बांधे हम सड़क से निकल नहीं सकते हैं, तो पता चल रहा है दोनों ओर खुले में शौच है। देख के ही लग गया
कि मोदी जी का स्वच्छ भारत और नीतीश कुमार का शौचालय दोनों कागजे पर बना है, दोनों में खूब बंटाधार हुआ है, खूब बंदरबाट हुआ है, कहीं शौचालय नहीं बना है। जब गांव गांव जा रहे हैं लोग हाथ पकड़ के दलित महादलित बस्तियों में ले जाते हैं, कहते हैं भैया चल के देख ली कि कौना दुर्दशा में हमने के जीवन बीत रहा बा। ज्यादातर लोग झोपड़ी और मिट्टी के घर में ही रह रहा है। तो पता चलता है कि इंदिरा आवास योजना हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब को आज भी घर नहीं मिल रहा है। जब रास्ते में चल रहे लोग आके बताता है कि भैया देखी दशा 400 रुपया जो पेंशन मिला था ओहू में से 20 रुपया पीसी कट रहा बा, तो पता चल रहा बा कि भ्रष्टाचार कितना बा। इसीलिए पैदल चल रहे हैं। ये पैदल चलने का फायदा है कि लोग से सीधे संवाद कर सकते हैं, लोग अपनी बात बेझिझक आकर बता सकते हैं। कोई पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षा कर्मी, कोई हवलदार, कोई जमींदार लेकर नहीं घूम रहे हैं। जिसका मन है वो आकर बताए, जिसका मन है वो कागज दे पकड़ाता है, अपनी स्थिति बताता है, अपना सुझाव देता है। इसलिए पैदल चल रहे हैं। अब हम तो आकर वह गांव के समझे के कोशिश करता नहीं कि राउर गांव में रुआ पंचायत में क्या समस्या बा। हमको 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, हमारे साथ लड़के चल रहे हैं, इसका पूरा संकलन करेंगे। लेकिन रउआ तो पता बा कि रुआ गांव में क्या समस्या बा, तो भी आपका स्थिति सुधर क्यों नहीं रहा है? कभी इस पर आपने सोचा, विचार किया कि आपको मालूम है कि आपका सड़क नहीं बना है, आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार है, आपको मालूम है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, फिर भी आप अपनी स्थिति क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? बिहार में स्थिति इसलिए नहीं सुधर रही है कि यहाँ पर का जो जनप्रतिनिधि है, विधायक और एमपी है, उसके मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। आधा आदमी जो आदमी वोट दे रहा है वो लालू जी का जंगल राज न आए इस डर से भाजपा को और एनडीए को वोट दे रहा है, नीतीश कुमार को वोट दे रहा है। और आधा आदमी जो लालू जी के वोट देता वो ऐसे दे रहा होगा कि भैया भाजपा से उसको डर लग रहा है। बात यही है, इसीलिए स्थिति सुधर नहीं रहा है। जेकरा से पूछो तो कही कि भैया नेताजी अलन वोट लेलन ठग के चल गइलन, तो हम पूछो तानी कि बताई कि रवा के कोई 1 बार ठगी, 2 बार ठगी, ऐसा कैसे बा कि रवा के कोई 5-5 बार ठगता, 25 साल 30 साल 40 साल से ठगता। पहले बाबूजी ठगलन, अब ओकर लइको ठगता। कुछ तो गलती हमनियों में बा। जब रवा 5 साल बैठ के बतिया रहल बानी कि भ्रष्टाचार बा, स्कूल नहीं खे, रोजगार नहीं खे, सड़क नहीं खे, खेत के फसल के दाम नहीं खे मिलत, लेकिन जहिया भोटवा देवे जाता नहीं वो दिन सब बात भुला जाता नहीं। वो दिन एक चीज याद रहता, जात के अपना के बा ओकरे के चल के बटन दबा दिहल जाओ। अगर जात से बचनी तो हिंदू मुसलमान में फंसब, हिंदू मुसलमान से बचनी तो भारत पाकिस्तान में फंसब, आ सब से बचनी तो पुलवामा बढ़ले बा बटन वही नाम पे दब जाई। अरे भाई जो पुराना कहावत है, अगर आप बबूल बोइएगा तो आम कहां से खाइएगा। मुसलमान को सबक सिखाने के लिए मोदी का बटन दबाइएगा तो आपका फैक्ट्री कैसे लगेगा, आपका घर कैसे बनेगा? नहीं हो सकता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक प्रशांत किशोर आजाद की 100 प्रशांत किशोर आजाद, बिहार सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा तब जब आप संकल्प लीजिएगा, आप जगिएगा। जो आदमी मंच पर खड़ा होता है वो यही कहता है कि हम ही भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आइब तो सब ठीक कर दे। हम रवा से कहे आइल बानी कि भैया हमरा के वोट दे तब तो ना ठीक होई, हम तो दले नहीं की बनैले तो हमरा के वोट रुआ कहां से दे? हमको वोट दीजिएगा तो नहीं सुधरने वाला है। लिख कर रखिए, अगर कोई आदमी या दल दावा करता है कि हमको वोट दीजिए हम ठीक कर देंगे, तो 2 ही बात हो सकती है। या तो वह आदमी मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से हमको आपको सबको मूर्ख बना रहा है, बनने के बाद वो भी नहीं करने वाला है। रवा देख ली, मोदी जी अलन, सब आदमी हमने के मोदी जी के वोट दिले बानी जा, दिले बानी जाना भैया। इतना धीरे बोलब तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहता हूं, सब दिले बा तो हम लोग बोल प्रधानमंत्री। अरे मोदी जी को घरे घर से वोट दिया है ना। 14 में मोदी जी का हम ही प्रचार कर रहे थे तो नारा लिखा गया, हर हर मोदी घर घर मोदी। गुजरात के मोदी जी आ बिहार में यूपी के गांव शहर कस्बा में घरे घर आदमी जान गए मोदी 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 मोदी। मतलब कोई महामानव आएंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। घरे घर से मोदी जी के वोट दिया गई, तो घरे घर से मोदी जी के वोट दियाइल बा
तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 रुपये दिया था रे भाई, दिया था कि नहीं दिया, छूट नहीं ना मिला। तो यह बतावे आइल बानी, हमारा मोदी जी से मतलब नहीं खे कि भैया भोटवा हमनी के देले बानी जा तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। नीतीश जी के वोट जीत दे के जितैले बानी जा, हमनी के मुख्यमंत्री बनैले बानी जा तो 277 के यूरिया खरीदतन जा 800 में 900 में खरीदाई लन अब क्या ली। आ डीएपी या पोटास पर 500 रुपया से 800 रुपया ब्लैक चालू बा ना। आ धान के कटनी हो गई, आय में जितना रुआ बीर बैठल बानी जा, कोई ऐसा बीर ना हुई कि 1300 1350 से ज्यादा में धान बेचले हुई। इतने में बेचाइल बा 1300 1250 1400, बहुत जो बड़ा किसान बा तो 1400 में बेचता। सरकारी समर्थन मूल्य है 2040 रुपया और आप धान बेच रहे हैं 1200 1300 में, आ यूरिया आ डीएपी खरीद रहे हैं 3 गुना ज्यादा दाम पर। तो भैया राउर लड़का गरीबी में कैसे ना रही, राउर खेत कैसे ना बेचाई, बेचेबे करी। देख ली हमनी के मोदी जी के वोट देले बानी जा तो मोदी जी पेट्रोल के दाम कर दिलन कितना 100 रुपया 110 ना हमरा समझी बात 110 नहीं खे, मोदी 110 रुपया पेट्रोल के दाम बा, और में 100 रुपया लेता है मोदी जी, कहे कि मोदी जी के ढेर वोट दिले बानी जा। आ 10 रुपया लागत नीतीश कुमार के शराबबंदी के, क्योंकि इनको के वोट दिले बानी जा। यूपी में डीजल और पेट्रोल बिहार से 9 रुपया 10 रुपया सस्ता बाबा ना भाई, तो 9 रुपया काहे लागत ज्यादा डीजल पर। नीतीश कुमार कहता कि शराबबंदी लागू बा, बाहर है शराबबंदी जो में होम डिलीवरी होता ना होम डिलीवरी, तो वोट दे देनी जा शराबबंदी के नाम पर हमनी के नीतीश कुमार के। तो शराबबंदी पेट्रोल के 9 रुपया 10 रुपया भरता नहीं जा। आ घरे घर शराब बिक रहा बा, शराब माफिया खड़ा हो गया। बिहार जैसा गरीब राज्य, कोई नेता डर के मारे बोलत नहीं खे शराबबंदी के खिलाफ कि कहीं बोलब तो महिला वोट छटक जाई। ये आदमी नहीं बोलत कि महिला नाराज हो जाए तो चुनाव में वोट ना मिली। हम रवा के बोल रहा मानी कि इससे खराब कोई नीति नहीं हो सकती है। शराबबंदी कर दिए, बिहार जैसे गरीब राज्य में 15-20 हजार करोड़ का साल में नुकसान हो रहा है, और शराबबंदी लागू नहीं है। पूरा माफिया खड़ा कर दिया पूरा बिहार में, जो 3000 4000 5000 करोड़ रुपया कमा रहा है। जितना पुलिस प्रशासन बा अब वो सब काम छोड़ के यही में लागल बा कि शराब से केकरा पैसा कमा लिहल जाओ, और सारा पब्लिक बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। नया लड़का कोई स्मैक पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दारू का धंधा में लग गया। ये बिहार का दुर्गति है। कोई डर के मारे कोई नेता नहीं कह रहा है कि शराबबंदी हटो। सभे जाना था वो नंगा राजा जो नहीं है हाथी पर चढ़ गया था, लेकिन कोई डर के मारे कहत नहीं कि सरकार वो कपड़ा नहीं पहन ले। तो नीतीश कुमार के कही के, इसीलिए पुराने जमाने में हम लोग किस्सा कहानी में सुनते थे, जो प्रतापी राजा होते थे उनके लिए कहा गया था कि राजा रात में भेष बदल कर निकलते थे प्रजा का हाल जानने के लिए कि प्रजा को क्या दुख तकलीफ है। अब के राजा लोग के देख ली, जरा हम अरुआ बटन दबा के जितैले बानी जा। रात के बाद तो छोड़ दी, दिनों में आदमी नहीं आवत, आज आवत तो हेलीकॉप्टर से आवता, अतना पुलिस लेके चल रहा कि रउआ से ओकरा भेटे नहीं के, जरा के बटन दबा के रउआ जितैनी। अब आवत तो पहले ही पुलिस लाठी भांजे कहता हट जाओ मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तो खैर बातें नहीं खे। विधायकों आवता तो लाठी पुलिस मार के पहले पब्लिक के भगा देता। ये दुर्दशा बा हमनी के। तो कैसे सुधरी? इस सुधरी तब जब रउआ हम जागब, हमनी के संकल्प लिहल जाई कि ना रे भाई अब एहन जना के जात पर धर्म पर लालू जी को, नीतीश जी को, भाजपा को, मोदी जी को, प्रशांत किशोर को वोट नहीं पड़ेगा, नीतीश कुमार को वोट नहीं पड़ेगा, प्रशांत किशोरों को वोट ना पड़े के चाहिए। वोट पड़ना चाहिए जिसको समाज से निकाल कर ढूंढ कर निकाला जाए, सही आदमी हो और जो जीत कर आए तो समाज के लिए कुछ काम करे। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं, दल नहीं बनाए हैं, घरे घर जाकर ढूंढ रहे हैं, गांवे गांव जाके ढूंढ रहे हैं कि समाज के नजर में अच्छा आदमी कौन है। जो अच्छा आदमी सब मिल जाएगा उसको एक साथ एक मंच पर लाएंगे और सब आदमी मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो दल बन जाए। दल बनावे में क्या लगेगा, एक दिन में बन जाए दल। जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को समाज से निकाला जाए जो अगर कल जीत कर आता है तो समाज को ठगे नहीं, समाज को नोचे नहीं, समाज के लिए कुछ करे। अब आदमी पूछी हन कि भैया रोवा कैसे पता चली कि सही के बा गलत के बा?
पहले तो सब ठीके लागेला, जितला के बाद में आदमी बदल जाता रन। ठीक बात बा, हमारा कैसे पता चली कि सही आदमी के बा? गांव में, पंचायत में, प्रखंड में कोई के माथा पर नहीं लिखल, तो हम रवा के बता रहा बानी कि कैसे पता चली। रवा घर में दही जमता, दही रखल बा कटोरी में, हारी में, ओमे मक्खन बा, लेकिन रवा लौकत नहीं खे। दही में मक्खन लौकता नहीं खे लौकत, लेकिन वही दही के रवा मथ देता नहीं तो बढ़िया सफेद मक्खन निकल आवता। समाज भी वैसे ही है, समाज में अच्छे लोगों की, सही लोगों की कमी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं, जिनको धरती का ज्ञान है, जो बिहार को सुधारने की काबिलियत और जज्बा रखते हैं। जरूरत है बात के बाद कि कोई समाज को मत कर सही आदमी को निकाले और उसको एक साथ लोकतांत्रिक मंच पर बैठाए। सब आदमी कहते कि भैया हमने की सब बात बुझाता, विकल्प ना रहे, विकल्प ना रहे, यही से एकनी के देते रही जा वोट। रउआ पार्टी बना ली तो विकल्प हो जाई। हम आपको कह रहे हैं कि हमारे पार्टी बनाने से विकल्प नहीं होगा। पहले ही से 50 गो नेता यहाँ दल बनाया है, हम भी बना लेंगे तो उससे क्या बदल जाएगा? बिहार तब बदलेगा जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने, 4-5 हजार अच्छा लड़का मुखिया बन जाए, तब न बिहार बदलेगा। खाली मुख्यमंत्री बदलने से और दल बदलने से बिहार बदलने वाला नहीं है। और उसके लिए जरूरी है कि समाज से ढूंढ कर लोगों को निकाला जाए और उनको एक साथ लोकतांत्रिक मंच पर बैठाया जाए। सब लोग मिलकर तय करें कि नया दल बनाना है तो बनाया जाएगा। इसका नाम क्या दिया है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। लेकिन केकर सुंदर राज? मोदी जी के, कि लालू जी के, कि नीतीश के, कि प्रशांत किशोर के? कोई के नारे भाई। जो गांधी जी ने बताया कि जनता का सुंदर राज होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है जन सुराज। तो जिसको जनता मिलकर चुनकर निकाल देगी कि ना भैया है आदमी ठीक बाड़न, गरीब का लड़का हो या अमीर का, हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, जो जिसको समाज चुनकर निकाल देगा उसी के पीछे पूरा शक्ति, ताकत, पैसा लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, तभी बिहार का दशा सुधरेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना तो यही गुर्बत में जोना में हमनी के जियता नहीं, जा हमनी के लइकनों के यही में जिए पड़ी। दूसर कोई उपाय नहीं के रवा लिख के रख ली, कतनो रवा है न उन्हें हाथ पांव मार ली। कोई जात वाला, कोई धर्म वाला, कोई हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान करने वाला आदमी बिहार का किस्मत नहीं बदल सकता है। देख ली कोई घर ना होई जहां से जवान लड़का रोजी रोजगार खाती बाहरी 12,000 15,000 खाती बाहरी निखन जात। आपको बताना चाह रहे हैं, गुजरात में एक शहर है सूरत। सूरत अकेले एक शहर में 5 लाख लड़का बिहार का मजदूरी कर रहा है। अब इस बात को आप समझिए, हम लोग सब भाजपा का वोटर बहुत लोग रहे हैं। एक शहर सूरत है गुजरात में जहां बिहार का 5 लाख लड़का मजदूरी कर रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि समझी कि वजह कितना फैक्ट्री हुई, तो रवा पूछे के चाहे कि मोदी जी इतना फैक्ट्री सूरत में लगावत आड़न तो 2-4 गो फैक्ट्री आप बिहारे में लगवा देते। कम से कम जो चीनी मिलवा कहले रहन कि चालू करा के चाय पियब चीनी से, वह चालू करा देता तो 2-4 हजार लेकिन के जे नौकरी लाग जाई। मोदी जी यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं फैक्ट्री? मोदी जी फैक्ट्री इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि उनको पता है कि बिहार के आदमी सोचबक बाड़न, फिर वह लालू का जंगल राज का डर, जाति और हिंदू मुसलमान हुई, फिर 24 में आई, फिर जाके सब आदमी कमल पे बटन दबा दी। तो क्या जरूरत भेजा फैक्ट्री लगावे के? लेकिन देखिए हमने के दशा, 26 MP का राज्य है गुजरात, तो वो गुजरात के लोग बन गए फैक्ट्री के मालिक। और 40 MP का राज्य है बिहार, तो हमनी के लड़का, हमनी के घर के आदमी हो गए वो फैक्ट्री में मजदूर, हमनी के सब अपना के चला के बुझाता। बाकी ना बात कोई गुजरात से आके तो मजदूरी करता। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार का भारी विकास हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि विकास कब माना जाएगा? विकास तब माना जाएगा जब गुजरात और महाराष्ट्र का आदमी आकर बिहार में नौकरी ढूंढे, तब न बिहार को विकास माना जाएगा। कोई जावता हमने के जब मोटरसाइकिल चलावता नहीं जा, मोटरसाइकिल कहाँ बनता? मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। हमने के गाड़ी चलावता, गाड़ी कहाँ बनता? गुजरात में, तमिलनाडु में। रवा घर में टीवी फ्रिज बा, वो कहाँ बनता? वो बनता नोएडा में। रवा सीमेंट लगावता नहीं, छोड़ ले के आवता नहीं, कहाँ बनता? झारखंड में बनता, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बनता। बिहार में क्या बनता रे भाई? बिहार में क्या बनता? रवा से पूछ रहा बानी, क्या बनता बिहार में? कुछ नहीं के बनत। तो हम रवा के बताओ तनी क्या बनता? हमनी के बना रहा बानी जा।
बिहार में हमनी के सब फैक्ट्री बंद करके एगो फैक्ट्री चालू कैले बानी जा, मजदूर बनावे के फैक्ट्री। सारा जेकरा भी देश में जरूरत पड़ता, जेकरा देश में जरूरत है मजदूर के, तो कहता जा 10-100 को बिहार के पकड़ के ले आओ बिहार से। तमिलनाडु में काम नहीं हो तो 100 को लेकर बिहार से पकड़ के ले आओ। पंजाब में कटिया रुक गई तो चलो बिहार से पकड़ के ले आओ। कश्मीर में जहां गोली चल रहा बा, कोई नहीं जात काम करत, वो जो आदमी कहता कि चलो भाई बिहार से आदमी पकड़ के ले आओ। अब बिहार के दशा देख ली, ये ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ देवताओं को भी आकर पढ़ाई ज्ञान मिला है, उसको व्यवस्था ने लो ग्रेड लेबर मजदूर का सप्लायर बना दिया है। बिहार के लड़का सब लेबर हो गए। आज जितना देश भर के आदमी बाड़न, ये हमनी के मालिक हो गई। ये हमनी के दुर्दशा बा। अगर हमनी का अभियो ना जागल जाई तो ये सुधरे वाला नहीं खे रे भाई, नहीं खे सुधरे वाला। यही से संकल्प लेके पैदल घूम रहा बानी। जो कुछ भी जीवन में है सब कुछ दांव पर लगाकर सब कुछ छोड़कर निकले हैं। संकल्प लिए हैं कि बिहार के गांव प्रखंड शहर सब जगह पैदले चल के जाएंगे। आपको हाथ जोड़ेंगे, वोट नहीं मांग रहे हैं, हाथ जोड़ेंगे कि जगिए, समझिए इस बात को कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दूसरा कोई आपका चिंता करने वाला नहीं है। कोई दल और कोई नेता नहीं ठीक करेगा। आप नहीं जगिएगा तो दूसरा कोई आके सुधारेगा। हम लोग को जगना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग का बच्चा, हम लोग का दूसरा पीढ़ी, अगला पीढ़ी भी ऐसे ही पूरे देश में मजदूर बनकर घूमेगा और कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग बेवकूफ आदमी हैं, व्यवस्था ने बेवकूफ बना रखा है। इसी से निकालने के लिए संकल्प लेकर ये काम शुरू किए हैं। अब आपको अगर लगता है कि बिहार में विकल्प बनाने के लिए प्रयास जो हम कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप बताइए। नहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो वो भी बताइए। अब रुआ से 2 सवाल पूछ रहा हूं, रुआ बताइए कि बिहार में नया विकल्प, जनता का विकल्प बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? खखार कर बोलिए, हाथ उठाकर। वोट है, नहीं है तो ना बोलिए। डरने की कोई बात नहीं, डरने क्या है, जो ना है तो ना बोलिए। विकल्प के अभाव में आप कई बार गलत लोगों को वोट करते रहे हैं। बिहार में जनता को मिलकर नया विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बने चाहिए ना, तो कैसे बनी? आदमी कहता कि रवा दल बना ली, आ कुछ आदमी कहता कि ना भैया है जो रास्ता ठीक कर ले बारी, नहीं है ठीक बा। पहले समाज के मत के निकाली आदमी के, अब वह सब आदमी मिल के विकल्प बनाओ। तो कौन रास्ता ठीक बा? दल बनाई है कि पदयात्रा कर ली? पहले कर ली ना, 150-150 लाख की कोनो बात नहीं खे में, ठीक बा ना। जब 50 बरिस से भोगत नहीं जाता 2 बरिस और सही, ऐसे भी चुनाव 3 बरिस के बाद बा। नीतीश कुमार बालन चिंता मत करी। बहुत आदमी कहता है कहीं पहले चुनाव हो गई तब, तो हम ओकरा बताओ तो चिंता मत करो। नीतीश कुमार बालन कोनो न कोनो जुगाड़ लगा के बनल रही, पलट के ने पलट के ओने। मुख्यमंत्री के कहीं वैकेंसी नहीं थे। नीतीश कुमार को भी मालूम है कि ये अंतिम इनिंग चल रहा है, खूटा गाड़ के बैठल रहा। अब की बार जनता है तो सीट ना दी कि पलट के ने होने हो पावस, वो साफ बासी रे से। देखिए नीतीश कुमार के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान था। 14-15 में उनके साथ आकर हमने काम किया है। ये आदमी जीत कर आया, 7 निश्चय का प्रोग्राम बना, एक को कार्यक्रम लागू नहीं हुआ। 7 निश्चय का पहला निश्चय था कि जितना लड़का है 18 साल से 35 साल का, सबको 1000 रुपया मासिक सहायता मिलेगा सरकार की ओर से। आज तक 1 रुपया मिला भैया किसी को? 7 निश्चय का निश्चय था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना लागू होगा। अगर योजना लागू हो गई होती तो 12वीं से आगे पढ़ाई के लिए किसी परिवार को 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ता। किसी को मिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? 7 निश्चय में तय कल गई रहे कि सारा बिहार के नली और गली के पक्कीकरण कर दिया जाओ। रवा देख ली नली और गली और सड़क के हालत। 7 निश्चय में तय किया गया था कि हर घर में नल से पानी पहुंची। नल जल योजना की हालत रवा देखते बानी, हम जितना बोली एकरा से रवा ज्यादा जान रहा बानी। यही से हमरा के बोलैले रहनी पदयात्रा करे शुरू करे से पहले रवा समाचार पत्र से सुन ले हो खाओ। नीतीश कुमार से हमारा मीटिंग हुआ, बोलैलन कहलन कि काहे के लिए सब बखेड़ा कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। तो हम लोग साथे में रहे हैं, हम उनके साथ उनके घर में 2 बरस रहते थे कि हम लोग साथे में रहिए, क्या दिक्कत है, हमारे बाद आप ही रहिएगा। इतना विकास किए हैं। तो उनको कहे हाथ जोड़ के कि ना जी सर, अब फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं जाने वाले हैं, अब नहीं जाएंगे आपके साथ, किसी के साथ नहीं जाएंगे। अब तय कर लिए हैं कि जनता के साथ ही रहेंगे, चाहे 1 वर्ष लगे कि 10 वर्ष, ये नई व्यवस्था ही बनाकर मानेंगे। अब देख लीजिए कितना आदमी बेवकूफ बना रहे हैं। अभी 15 अगस्त के घोषणा कर दिलन कि 10 लाख आदमी के 10 लाख लड़कन के सरकारी नौकरी दे दे। तेजस्वी यादव ने पहले कहा था
कि पहला कैबिनेट करेंगे तो उसी में साइन करेंगे 10 लाख नौकरी पहला, याद बा ना? तब कई गो कैबिनेट हो गई, अब कई गो कैबिनेट हो गई, हम सोचते नहीं कि स्याही सूख गई बा बेचारे के, कहले रहन कि पहला साइन यही पर करब। तो मान लीजिए चली तेजस्वी यादव तो कुछ कह सकेलन, उनका कोनो भरोसा नहीं के। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा अनुभवी आदमी जो 15 साल 17 साल से इस राज्य को चला रहे हैं, एक दिन अचानक उठे कह रहे कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे भाई, अगर सरकारी नौकरी है या दिया जा सकता है तो काहे रुके हुए थे, पहले ही दे देते। 15 साल से काहे बेवकूफ बना रहे थे सबको। लेकिन मान लिए बड़े नेता है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने घोषणा की है, तो हमने घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख नौकरी सरकारी नौकरी 1 साल में दे देंगे तो ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस ले लेंगे। इतना ही नहीं, उनको नेता मान के फिर से गाना गाएंगे वही कि बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो। पहले 10 लाख लड़कों को नौकरी देके दिखाइए। दिने में आंख में धूल झोंक रहा है आदमी, 3 महीना हो गया, कई आदमी को नौकरी मिलल बा, नहीं क्या मिलल ना? तो हम रोज जोड़ता नहीं, रवा लिख के रखिए आप। जिस दिन 1 साल हो गया, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि नीतीश कुमार का एक दिन सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये बूझ रहे हैं कि हम कुछ बोल के निकल जाएंगे। यहाँ सब लड़का बेचारा मर रहा है, आके कुछ जौन मन है घोषणा करके मलाई मार रहे हैं ऊपर। बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि नीतीश जी का एक अब प्राथमिकता रह गया है कि हम मुख्यमंत्री बने रहे, अब बिहार जहां जाना है जाए, जो होना है ना। अब भाजपा के मोदी जी का चिंता है कि भैया 30-35 को एमपी बिहार से जीत के चला है, बस बिहार तो ये है पिछड़ा राज्य। और लालू जी के चिंता तो बुझाते बा का बा कि परिवार बनल रहो, लड़का बनल रहो, बाकी चीज देखल जाए। इसीलिए बिहार की दुर्दशा है। हम लोग को क्यों जरूरत है ये पसीना बहाने का कि तीनों जो दल है वो अपने अपने काम में लगा हुआ है, बिहार के लड़के का किसी का चिंता ही नहीं है। तो आप बिहार के लड़कों की चिंता इन तीनों को नहीं है तो हमारे करने से नहीं होगा, आपको अपने लड़कों की चिंता करनी पड़ेगी। इसीलिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आपसे वोट नहीं मांगे, चंदा नहीं मांगे, कुछ तो मांगेंगे जरूर। यहाँ आए हैं इसलिए कि अगर आपको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इस कठिन काम को सफलतापूर्वक कर पाए। बानर और आशीर्वाद करी ना प्रयास, ओके ना प्रयास।